तो वो ऐसे बोलता है पैसे ले लो, तू एक बार मेरे पास आ जा, जो भी तुम्हारा समाधान करेंगे सुबह मॉर्निंग वाले करेंगे। मॉर्निंग वालों ने भी कुछ हमको कुछ जवाब नहीं दिया अभी तक। विजय मीणा नर्सिंग स्टाफ थे, वो मेटल ऑफिस से ऊपर राउंड करने रात को 2 बजे क्यों गए? अभी मेटल ऑफिस में हमने शिकायत दी है तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। हमें तो इंसाफ चाहिए। मैडम 2-3 कांड हो चुके हैं उनके ये, ठीक है। हम यार दिन में भी रात में आते हैं, दिन में भी आते हैं, तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। जेके लॉन अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे तमाम जितनी भी भीड़ है आप देख रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं किसी की मुर्दाबाद के, और लगातार ये मांग कर रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं महिला एकता के। क्या कुछ मामला है? आप लोगों को एकत्रित होने की जरूरत पड़ेगी, क्या हुआ है? हमारे बाड़ भाई के साथ है ना बदतमीजी हुई है, स्टाफ ने करा है, और है ना जो उसको पकड़ा जाए। कब की घटना है ये आज रात की है, 2 बजे की रात के 2 बजे की। क्या क्या कुछ हुआ था? हमारी वार्ड बॉय टॉयलेट करने गई थी तो विजय मीणा जी बाहर खड़े थे तो वो लेडीज साइड दे करके निकली आई तो उसका हाथ पकड़ लिया, यहाँ से कंधे पकड़ के उसको कुर्सी पे पटक दिया तो वो बोली आप सर ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। तो वो ऐसे बोलता है पैसे ले लो, तू एक बार मेरे पास आ जा। तो वो ऐसे बोलता है पैसे ले लो, तू एक बार मेरे पास आ जा, ऐसे बोला है उन्होंने। तो ये तो कोई तरीका है क्या उनका बोलने का? आज उस लेडीज के साथ करा, कल और भी लेडीज है। हम पूरी लेडीज नाइट में आती हैं, किस का हम वो करेंगे? हम हमारे घर को छोड़ करके आते हैं, पूरा विश्वास से आते हैं, तो यहाँ पर हमारा साथ देने की बजाय वो हमसे गंदी हरकतें कर रहे हैं। विजय मीणा यहाँ काम करते हैं बिल्कुल। और रात को 2 बजे बाद वो लेडी नीचे मेटल ऑफिस में आई है, उसके बाद वहाँ पर मेटल ऑफिस वालों ने ऐसे बोला जो भी तुम्हारा समाधान करेंगे सुबह मॉर्निंग वाले करेंगे। मॉर्निंग वालों ने भी कुछ हमको कुछ जवाब नहीं दिया अभी तक। जो भी तुम्हारा समाधान करेंगे सुबह मॉर्निंग वाले करेंगे। मॉर्निंग वालों ने भी कुछ हमको कुछ जवाब नहीं दिया अभी तक, ठीक है। और जो नर्सिंग स्टाफ था उनसे भी हमें बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या चांस है, इसको बुलाया किसने था? रात को 2 बजे हमारे कोई है ना राउंड नहीं होता है, राउंड होता है 12:30 बजे लास्ट राउंड होता है, जाते हैं, हाँ, उसके बाद नहीं जाते हैं। लेकिन रात को 2 बजे राउंड करने क्यों गए? पहली बात तो विजय मीणा नर्सिंग स्टाफ थे, वो मेटल ऑफिस से ऊपर राउंड करने रात को 2 बजे क्यों गए? तो अभी किन किन से शिकायत हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है? अभी मेटल ऑफिस में हमने शिकायत दी है तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। और एमएस के साथ भी गए, एमएस के पास भी अभी कोई हमारे पास कोई वो नहीं है इन्फॉर्मेशन। हमें तो इंसाफ चाहिए। विजय मीणा को 12 घंटे ड्यूटी करते हैं हमें, 12 घंटे नाइट करते हैं, आराम ऐसा ही करते हैं हम। पर हमारे साथ ऐसा होएगा तो हम कैसे ड्यूटी करेंगे? हम घर बार छोड़ के आते हैं, बच्चों को छोड़ के आते हैं। मैडम 2-3 कांड हो चुके हैं उनके ये, ठीक है। मैडम 2-3 कांड हो चुके हैं उनके ये, ठीक है। उन्होंने 2-3, ये चौथा कांड है। जब तो लेडीज ने नहीं बोली, लेकिन इस लेडीज ने हिम्मत करके है ना इतनी बड़ी कदम उठाया है। अच्छा, मतलब इन लेडीज से पहले और लेडीजों के साथ भी करी है इन्होंने, मरीजों के साथ भी हरकतें करी है, लेकिन इस लेडीज ने कदम उठाया तो उनका साथ हमें देना जरूरी है। तो ये बदतमीजी करने वाले क्या यही शख्स हैं विजय मीणा? हाँ, ये विजय मीणा है। मैडम सुनो मेरी बात कि हम यहाँ 6,000 की नौकरी करते हैं तो हमें एक भी लेडीज सेफ नहीं है। हम यार दिन में भी रात में आते हैं, दिन में भी आते हैं, तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हम यार दिन में भी रात में आते हैं, दिन में भी आते हैं, तो हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। इनको तो 2-2, 3-3 लाख रुपए मिलने, तो कम से कम हमारी 15,000 तो तनख्वाह होनी चाहिए। न तो हमारी तनख्वाह ही है, न ये कोई इज्जत बेच रहे हैं। तो इज्जत बेचेंगे तो रोड पे बेचेंगे। इज्जत हम जब अगर लुटा के ही पैसा कमाएंगे तो रोड पे लुटा के कमाएंगे और वहाँ बिल्डिंग बना लेंगे, हैं? जब इसको क्यों लुटाएंगे? यही मिला का? फिर हमको ये सुरक्षित नहीं रहने देता, कभी किसी के साथ, कभी अटेंडर के साथ, कभी किसी के साथ। तो ये हर बार में बदतमीजी एक नहीं, कभी कोई कर देता है, कभी कोई। जब हम आवाज उठाने जाते हैं ना तो हम जब हमको क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारा कल सुबह करेंगे समाधान। सुबह जाते हैं, भाई जी कोई बात नहीं, चलो समझा दिया। वो हमने वो धमका दिया, तो उन्हें धमका दिया तो हमको क्या परिणाम मिला? वो धमकावे को हमको कोई लेटर लिख के दिया का उनने? भाई हमको कोई लेटर दे दिया हुआ है कि भाई हमने ये कर दिया उसके साथ, जब तो हम मान लेते। अब हम वही मानेंगे? या तो हमारी तनख्वाह भी बढ़े, हमारी सुरक्षित भी मिले, हमको सारी चीज मिलनी चाहिए है। अब हमारे बच्चे हैं, महंगाई इतनी है, ये 6,000 में हमारे आदमी कमाए तो हम 6,000 में क्या कर लेंगे? हम घर बैठ जाते हैं। हॉस्पिटल चल रहा है तो कर्मचारी की सुरक्षा भी जरूरी है। इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल चला रहे तो कर्मचारी की सुरक्षा भी जरूरी है। हम यहाँ देश से छोड़ के परदेश में पड़े हैं, हमारा कोई घर का मकान नहीं,
हम ऐसे कोई लखपति नहीं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाएं लिखाएं खाना खिलाएं कि कपड़ा पहनाएं। बताओ, उनको तो 3-3 लाख रुपए मिलने तब भी पेट नहीं भर रहा, तब भी हमारी इज्जत पे हमला करने तैयार हैं। अब ये रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले भी नहीं थे क्या यहाँ पे? उस वार्ड में कोई भी नहीं था। उस वार्ड में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगता नाइट में। आसपास के वार्डों में रहते हैं तो वो भी नहीं आते, सब सो जाते रात को। और रात कैमरा था, कैमरे की तरफ कुछ ही नहीं हुआ था, वॉशरूम की तरफ कैमरा नहीं लगा हुआ था। बंद कर देते हैं कैमरा। ये जांच पड़ताल कौन कर रहा है अभी मामले की? मामले की अभी मेटन ऑफिस में, रात को मेटन ऑफिस में गए थे तो वहाँ भी कोई इशू नहीं हुआ, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी रात को भी। जब जाके हमने सुबह ये प्रशासन को बोले तो ये बोले हम करेंगे बात, लेकिन हमारी अभी तक कोई भी मांग नहीं पूरी हो रही। सुनो, बार बार यही होता है, जब हम आवाज उठाते हैं ना, फिर हमको वो टाइम तो कैसे कह देते हैं कि भाई जी जाओ हम सुबह देखेंगे। रात में होता है तो, दिन में होता है तो कैसे करेंगे भाई जी, वो बाद में करेंगे, उसको समझाएंगे। फिर हम पूछते हैं जब कैसे कि हमने बोल दिया, उसको धमका दिया, कोई बात नहीं, तो हम बदनामी की वजह से चुप रह जाते हैं। एमएस वाले भी बात क्यों दबा जाते हैं? एमएस में बोलते हैं, मेटन में बोलते हैं तो वो बात को वही दबा देते हैं, वही दबा कर देते हैं। यानी लगातार इन लोगों की शिकायत ये है। जेके लोन अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अस्पताल जिसको सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, ना ही केवल स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी सबसे सेफेस्ट प्लेस अगर कोई होता है तो वो अस्पताल होता है। लेकिन अस्पताल में आधी रात को अगर महिला के साथ, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो ये कहाँ तक ठीक है? और रात को आप कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सुबह पे छोड़ देते हैं, सुबह तक भी कुछ नहीं होता। महिला के साथ अब भी जो है जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन क्या पड़ताल चल रही है, बाहर तक कुछ भी नहीं आया है। अब क्या कुछ अपडेट रहता है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जेके लोन की अपडेट है, खबर है, आपको जरूर पहुंचाएंगे। और देखते रहिए अपडेट इंडिया मेरे साथ। इसी अपडेट के लिए और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।